चाइना आज की डेट में सेम उसी तरह से अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने में लगा है जिस तरह से एक समय के ऊपर अमेरिका दुनिया के बाकी देशों में किया करता था। एक वो भी समय था जब अमेरिका दुनिया के कई सारे देशों को एड के रूप में कई बिलियन डॉलर्स बांटा करता था। कई देशों में अमेरिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की फंडिंग किया करता था, तो वहीं कई देशों को आतंकवाद से लड़ने के नाम पर डिफेंस एड दिया करता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ इंजन क्योंकि बेहद स्लो हो चुका है, जिसके बाद अब अमेरिका दूसरे छोटे छोटे देशों की मदद के लिए इतना प्रखर रूप से सामने नहीं आता है, बशर्ते उसको उन देशों से कोई मोटा फायदा ना हो। लेकिन अमेरिका द्वारा पीछे छोड़े गए गैप को फिल करने में लग गया है चाइना, जो कि डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि चाइना न सिर्फ अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है बल्कि श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट की तरह दुनिया के छोटे छोटे देशों के एसेट्स और रिसोर्सेज को हड़पना चाहता है। इसके लिए चाइना दुनिया के कई छोटे छोटे गरीब देशों को बेहद लो रेट के ऊपर लोन प्रोवाइड कर रहा है और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की फंडिंग कर रहा है, जिनमें सबसे प्रमुख है अफ्रीकन देश। सेम इसी तरह का एक अफ्रीकन देश है नाइजीरिया। नाइजीरियन गवर्नमेंट बेशक चाइनीज फंडिंग से खुश हो, लेकिन वहाँ के जो लोकल्स हैं वो अपने इलाके में बढ़ते चाइनीज इन्फ्लुएंस से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि चाइनीज वर्कर्स और इंजीनियर्स जो इन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं वो इन अफ्रीकन कंट्रीज के लोकल्स को अच्छे से ना ट्रीट करते हैं, वहाँ पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश करते हैं और कई केसेस में तो ये भी देखा गया है कि लोकल नाइजीरियन लोगों के साथ मारपीट भी करते हैं। हालात ये हो गए कि जिन भी प्रोजेक्ट्स में चाइना की फंडिंग होती है, जैसे कि रोड्स, डैम्स, बिल्डिंग्स वगैरह, वहाँ पर चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए अलग अलग साइन बोर्ड्स के ऊपर इंफॉर्मेशन के लिए इंग्लिश के साथ साथ चाइनीज लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है चाइना ने, जिसके बाद अब वहाँ पर चाइना के प्रति हेट्रेड काफी बढ़ने लगा है। हालात इतने बुरे हो गए हैं कि कई सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे चाइनीज नेशनल्स के ऊपर हमले कई गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं। चाइना तो ऐसी रिपोर्ट्स को लगातार दबाने की कोशिश करता आया है, लेकिन इस बार बात काफी आगे बढ़ गई है और चाइना को अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग तक भेजने पड़ गए हैं। दरअसल नाइजीरिया से खबर ये निकल कर आ रही है कि कुछ बंदूकधारियों ने चाइना द्वारा बनाए जा रहे डैम की साइट के ऊपर हमला करके 3 चाइनीज नागरिकों को किडनैप यानी अगवा कर लिया है। ये हमला पूरी तरह से चाइनीज नेशनल्स को किडनैप करने के लिए प्लान किया गया था। हमला तब हुआ जब कुछ चाइनीज नेशनल्स कुछ लोकल नाइजीरियन लोगों के साथ मिलकर एक ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर काम कर रहे थे। हमले में एक चाइनीज नेशनल घायल भी हुआ है, जबकि 2 नाइजीरियन लोकल मारे जा चुके हैं। ये घटना पिछले मंगलवार की है, यानी 6 दिन पहले की। स्टार्टिंग में तो सबको लगा कि ये आम किडनैपिंग का केस है और चाइनीज नेशनल्स के बदले किडनैपर्स कुछ रकम मांगकर तीनों चाइनीज नेशनल्स को छोड़ देंगे, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी अगवा किए गए 3 चाइनीज नेशनल्स का अता पता नहीं मिला, न ही कोई फिरौती की रकम मांगी गई। जिसके बाद नाइजीरिया में चीन के राजदूत क्यूई जियानचुन ने इस घटना को लेकर चिंता जताई और कहा कि चाइना की सरकार नाइजीरिया में बढ़ती हिंसा और चाइनीज वर्कर्स को निशाना बनाए जाने की घटना को लेकर बेहद चिंतित है। 5 दिन बीतने के बाद भी 3 चाइनीज नेशनल्स का अता पता नहीं है, जबकि नाइजीरियन गवर्नमेंट, पुलिस, आर्मी सब के सब उनको ढूंढ रहे हैं। ये सब देखने के बाद चाइना ने पिछले कल डिसाइड किया है कि वो अपने 3 चाइनीज नागरिकों को मुक्त कराने में नाइजीरियन एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करने के लिए अपने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट्स की एक टीम को नाइजीरिया भेजेगा। हालांकि ये चाइनीज टीम क्या अपने 3 चाइनीज वर्कर्स को ढूंढने में सफल होती है या फिर नहीं, ये तो खैर आगे आने वाले कुछ ही दिनों के बाद पता चलेगा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या चाइना की तरह भारत को भी दूसरे देशों में प्रोजेक्ट्स की फंडिंग करनी चाहिए, जिस तरह से हम किसी टाइम पे अफगानिस्तान में किया करते थे? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।